दोस्तों दिल्ली एनसीआर का एक ऐसा शहर जहां पर 5 एक्सप्रेसवे है, एयरपोर्ट, मेट्रो, रैपिड रेल अर्थात आरआरटीएस, हर चीज अवेलेबल है। और बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ साल बाद ये शहर नोएडा को भी पीछे छोड़ देगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी शहर के बारे में जानेंगे कि ये कौन सा नया शहर उभर रहा है जो कि आने वाले दिनों में नोएडा को पीछे छोड़ देगा। क्या सच में पीछे छोड़ देगा? क्योंकि एनसीआर का जो हाईटेक सिटी है आज के टाइम में वो गुड़गांव नोएडा है। और नोएडा को पीछे छोड़ने वाला शहर कौन सा है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये शहर किस तरह से आगे बढ़ रहा है, एनसीआर के कौन से राज्य में ये आता है, इस शहर की क्या खासियत है जो कि इसको एनसीआर के बाकी शहरों से अलग बनाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों इस शहर को फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी ऑफ एनसीआर उत्तर प्रदेश कहा जा रहा है। नोएडा के पास में ही बसा यूपी का यह शहर इतना तेजी से तरक्की कर रहा है कि आने वाले कुछ सालों में ये नोएडा को भी पीछे छोड़ देगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली एनसीआर के आसपास हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों के कुछ जिले हैं जो कि दिल्ली एनसीआर के पार्ट हैं। जैसे कि नोएडा हो गया, है तो ये उत्तर प्रदेश का शहर लेकिन ये दिल्ली एनसीआर का पार्ट है। गुरुग्राम है तो ये हरियाणा का शहर लेकिन पार्ट है दिल्ली एनसीआर का। ठीक वैसे ही एक और नया शहर जो कि नोएडा के करीब है, नोएडा एयरपोर्ट के करीब है, ये राज्य इतना तेजी से आगे निकल रहा है कि बताया जा रहा है कि ये नोएडा को भी पीछे छोड़ देगा। आज के टाइम में कनेक्टिविटी के मामले में यह शहर नोएडा गाजियाबाद से काफी आगे निकल चुका है। वैसे तो अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि विच सिटी ऑफ यूपी इज ग्रोइंग फास्ट, तो इसमें नाम आता है नोएडा का। यूपी का सबसे बेस्ट शहर नोएडा को माना जाता है। एनसीआर के होने के साथ ही यह दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, इसके साथ ही यह और भी कई सारे शहरों से जुड़ा हुआ है। इसकी बेहतरीन सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो के बाद अब एयरपोर्ट की सुविधा भी यहाँ पर मिलने जा रही है। यहाँ का जो बुनियादी ढांचा है वो बाकी शहरों की तुलना में काफी बेहतर है। लेकिन नोएडा का यह ताज जल्द ही छिन सकता है। जी हाँ गाइस, नोएडा में रहने वालों के लिए अच्छी खबर बोलो या बुरी खबर, आई डोंट नो। बुरी खबर तो नहीं है क्योंकि दोनों यूपी का ही शहर है। तो जो लोग खुद को यूपी के हिसाब से, एनसीआर के हिसाब से देख रहे हैं, उनके लिए गुड न्यूज है कि यह शहर इतना आगे जा रहा है। जो लोग इस शहर में रहते हैं उनके लिए काफी बड़ी बात है कि उनका शहर नोएडा के ताज को लेने वाला है। यूपी का एक और शहर इतनी तेजी से डेवलप हो रहा है कि जबरदस्त सुविधाओं के चलते यह शहर कुछ ही सालों में नोएडा को भी पीछे छोड़ देगा। अभी हाल ही में इस शहर में उत्तर प्रदेश सीएम योगी के द्वारा शहर की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप का भूमि पूजन किया गया, जहां पर एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप को बनाया जाएगा। सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग के तहत ये काम आगे बढ़ चुका है। शहर पहले ही एनसीआर का मजबूत हिस्सा रहा है लेकिन अब यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहे बड़े बदलाव इसे आधुनिक जीवन शैली के लिए बेहतरीन शहर बनाने जा रहे हैं। खास बात है कि इस शहर में कनेक्टिविटी की सुविधा इतनी बेहतरीन है जैसे कि एनसीआर के किसी और शहर में नहीं है। सिर्फ इस शहर में आपको 5 एक्सप्रेसवे देखने को मिलेंगे और ये चीज इस सिटी को एनसीआर का इकलौता सिटी बनाता है जहां पर 5 एक्सप्रेसवे हो। इस सिटी में आपको दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ये सारे एक्सप्रेसवे इस सिटी में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इस सिटी में दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर भी दौड़ रही है। 82 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को जोड़ता है। पूरी तरह से चालू होने पर मेरठ से दिल्ली मात्र 55 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। अभी सेम इतना ही समय दिल्ली से मयूर विहार से घिटरौनी पहुंचने में लग जाता है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि इस शहर में अभी हाल ही में सिटी मेट्रो भी ओपन होने वाली है जो कि इस महीने या फिर अगले महीने ओपन हो जाएगी। इसके अलावा इस वाले शहर से जेवर एयरपोर्ट की जो कनेक्टिविटी है वो काफी बेहतर है। एयरपोर्ट की सीधी कनेक्टिविटी इस शहर को इंटरनेशनल सुविधा प्रदान करती है। मेरठ जिले के प्रतापपुर क्षेत्र में स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हवाई पट्टी गगोल गांव से करीब 9 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है। 47 एकड़ में बनी यह हवाई पट्टी फिलहाल केवल चार्टेड अर्थात गैर अनुसूचित उड़ानों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। फरवरी 2014 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अर्थात एआई के बीच में इसके विकास को लेकर के समझौता हुआ था और अब इसको डेवलप करने के प्रयास तेज हो गए हैं। मेरठ में यह इंटीग्रेटेड टाउनशिप पारतापुर क्षेत्र में आरआरटीएस लाइन के नजदीक बन रही है। इस परियोजना में रेजिडेंशियल,
कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रिक्रिएशनल जोन एक ही परिसर में होंगे, जहाँ पर लोग रहने के साथ साथ काम भी करेंगे। जीवन की सभी जरूरी सुविधाएं यहाँ पर अवेलेबल होगी। इस सिटी के अंतर्गत जो न्यू टाउनशिप को बनाया जा रहा है वो वॉक टू वर्क और ग्रीन लिविंग के कॉन्सेप्ट पर आधारित होगा। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट मॉडल पर आधारित यह प्रोजेक्ट इसलिए भी खास होगी क्योंकि यह देश के कुछ ही शहरों में अवेलेबल है वर्तमान में, और इसमें सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाकर निजी वाहन पर डिपेंडेंसी को कम किया जाएगा। किफायती आवास और प्रदूषण मुक्त शहर बन जाएगा यह। इस प्रोजेक्ट के निर्माण के बाद शहर में 15,000 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान लगाया जा रहा है। इससे रोजगार के नए अवसरों के साथ ही किसानों और प्रॉपर्टी में निवेश करने वालों को बड़े लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा यहाँ पर जरूरी बेसिक सुविधाएं बढ़ने की पूरी उम्मीद है। मेरठ में इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों की सहमति जरूरी है। इसके साथ ही तय समय पर योजना का पूरा होना, बेसिक बुनियादी ढांचा जैसे कि बिजली, पानी, सड़कों का मजबूत नेटवर्क जो कि ऑलरेडी यहाँ पर है। इसके अलावा एनसीआर के बसाए गए शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर में रह गई कमियों से सीख लेकर के यहाँ पर उन कमियों को दूर किया जाए और भी अधिक बेहतर डेवलपमेंट को डेवलप किया जाए। इन चीजों पर यहाँ पर काम किया जा रहा है। अब इस सोमवार को ही मेरठ में नई टाउनशिप की आधारशिला रखी गई है। सीएम योगी ने 2,570 करोड़ रुपए की लागत से करीब 295 हेक्टेयर में फैली एक एकीकृत टाउनशिप को बनाने का डिसीजन लिया है और इस वाले टाउनशिप को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित किया है। इसमें रोजगार सृजन, उद्योग को आकर्षित करना तथा स्कूल, मेडिकल कॉलेज और समेकित संभागीय कार्यकलाप बनाने की क्षमता पर जोर दिया गया है। यह टाउनशिप आवासीय, औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों के साथ मेरठ को नया रूप देगी। एनसीआर निवासियों के लिए किफायती आवास और रैपिड रेल के जरिए कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। बहनों और भाइयों, प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप इंटीग्रेटेड टाउनशिप स्कीम को आगे बढ़ाने के क्रम में एनसीआर की ये दूसरी ऐसी परियोजना है जिसे आज यहां पर शुरू किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश को हम लोगों ने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का एक लक्ष्य रखा। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए आवश्यक था कि हम अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों को एक नई गति दें और अर्बनाइजेशन उसका एक नया माध्यम था। और याद रखना, ये इंटीग्रेटेड टाउनशिप की स्कीम है। इसमें आवासीय भी होंगे, इसमें औद्योगिक भी होगा, इसमें कॉमर्शियल भी होगा। एक नया मेरठ आपको यहां पर देखने को मिलेगा। सही, सस्ता और टिकाऊ मकान की सुविधा इस टाउनशिप स्कीम के माध्यम से एनसीआर के नागरिकों को यहां मेरठ के अंदर प्राप्त होगा। आपने लोकेशन देखा होगा, रैपिड रेल से सटी हुई ये जमीन। तो ओवरऑल देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर का पार्ट मेरठ काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। एनसीआर का जो पहला आरटीएस है वो दिल्ली मेरठ आरटीएस है, जो कि 1 से 2 महीने के अंदर फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। इस पर मैं अलग से अपडेटेड वीडियो लाऊंगा। आरटीएस के ओपन होने के साथ दिल्ली एनसीआर के बाकी शहरों से मेरठ की कनेक्टिविटी काफी अच्छी हो जाएगी। लेकिन गाइस, इन सब चीज के बावजूद आपको क्या लगता है, क्या मेरठ नोएडा को पीछे कर पाएगा? क्योंकि नोएडा दिल्ली एनसीआर का काफी स्ट्रॉन्ग सिटी है और लगातार बनते जा रहा है, खासकर नोएडा एयरपोर्ट के आने के बाद। तो ऐसी कंडीशन में क्या नोएडा का खिताब मेरठ छीन पाएगा? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप दिल्ली एनसीआर के उभरते और भी किसी सिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर डिटेल अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।